नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 7। इसके पहले तक आपने पार्ट नंबर 6 तक देख लिया होगा। जिन लोगों ने न देखा हो वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए हम आते हैं सीधा प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका नाम है ध्रुवास्त्र। ठीक है, नोट में देखिए, इसका परीक्षण किया गया था चांदीपुर में। ठीक है, चांदीपुर कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया? तो ये देखा गया है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य के बालासोर में देखा गया है। ठीक, नाउ अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए किस ड्रोन को सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है भारत। देखिए, ड्रोन का नाम ही भारत है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। नोट में देखिए, भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है। चौथा प्रश्न, भारतीय और अमेरिकी नौसेना ने किस महासागर में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो यह किया गया है हिंद महासागर में। ठीक, नोट में देखिए, नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अर्नब चौधरी को। ठीक है, ये जो है कि बहुत अच्छे एनिमेशन बनाने वाले थे। छठवां प्रश्न है आपका, स्पेस एक्स द्वारा किस देश के पहले सफल सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये है दक्षिण कोरिया का। ठीक, सातवां आपका प्रश्न है, भारत और मालदीव ने कहां पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया? तो यह है मालदीव की राजधानी माले में। ठीक, अब आपको बता दें यहां पर कि भारत से जुड़े जो देश हैं उनकी संख्या है टोटल 7, और इसमें 2 शामिल हैं जलीय देश। तो जलीय देशों में से एक है आपका मालदीव और दूसरा पड़ता है श्रीलंका। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 ऐसे देश हैं जो जलीय मतलब जलीय रूप से जुड़े हैं, जबकि 7 स्थलीय देश हैं। ठीक है, और 3 जलीय प्लस स्थलीय हैं, ये भी ध्यान देना है। हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण के लिए देशव्यापी अभियान को शुरू किया? तो ये है पीएनबी बैंक, जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक भी कहते हैं। 9वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में कब से प्रभावी हुआ या लागू हुआ? तो ये 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसके तहत क्या है, उपभोक्ताओं को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी गई है। नकली माल बेचने वालों को उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मतलब कई सारी सुविधाएं दे दी गई हैं इस अधिनियम के तहत। अब देखिए यहाँ पर नोट में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था पहली बार। तो ध्यान देना है, हो सकता है घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किसका संशोधित रूप है? तो ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। ओके, नाउ 10वां प्रश्न है, सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? बलदेव सिंह जी हैं। ठीक है, नोट में देखिए, यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह पर आधारित है। यानी कि ऊधम सिंह के विषय में काफी जिक्र है, ये कह लीजिए इन्हीं को डेडिकेटेड ये पुस्तक लिखी है। किसने? बलदेव सिंह ने। ठीक, अगला 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी? तो ये दी है दिल्ली सरकार ने। आप जानते हैं दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जान रहे हैं कि इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है वन नेशन वन कार्ड। ठीक, आपने नाम सुना होगा।
वन नेशन वन कार्ड, यानी कि एक देश एक राशन कार्ड, ठीक है, वन कार्ड। तो देखिए इसी के तहत मतलब इस योजना को इससे भी जोड़ दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि आने वाले 6-7 महीनों तक राशन की डिलीवरी सीधा कहाँ होगी, घर पर होगी, ठीक है। तो इसीलिए नाम ही दिया गया है घर घर राशन योजना। ओके, 9 12वां प्रश्न है आपका, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। जोरम मिजोरम, ध्यान देना, बहुत आसान तरीके से आप पकड़ लेंगे, गलती का कोई चांस ही नहीं होता। मिजोरम है तो मिजोरम में मी काट दिया तो जोरम बन गया, ठीक है। तो ये भैया कहाँ शुरू किया गया है, मिजोरम में। क्या नाम है, जोरम मेगा फूड पार्क। अब आज हम देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न नंबर 4। इसके तहत मैं आपको 2 प्रश्न दूंगा, जिनका उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। पहला, तीसरा, दूसरा या फिर पांचवा। दूसरा आपका प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। 2025, 2035, 2030 या फिर यहाँ पे 2030 2 बार हो गया, इसको मान लीजिए आप 35, ठीक। तो इनमें से जो भी आपका उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।